नमस्कार, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जरा सोचिए, जब एक देश अपने सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट्स को 50% डिस्काउंट पर बेचने लगे, तो आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है? बिल्कुल नहीं, यह दरअसल एक स्ट्रेटेजिक जुआ है और चाइना यही जुआ खेल रहा है। पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट और HQ-19 जैसी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी सौंपकर। लेकिन यहाँ पर बात हथियारों की नहीं है, असली कहानी छुपी है उस भरोसे की दरार में जो चाइना की टेक्नोलॉजी और उसकी पॉलिसी दोनों में तेजी से बनती जा रही है। और अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान को यह हथियार कितने में मिले, असली सवाल यह है क्या ये हथियार वाकई काम के हैं और क्या इसकी रिलायबिलिटी वार जोन में टेस्ट की जा चुकी है। और सबसे ज़रूरी, क्या पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली वीक देश को इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी देना चाइना के लिए घाटे का सौदा बन रहा है? देखिए, चाइना की ओर से यह क्लेम किया जा रहा है कि उसके HQ-19B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न हैं, इंडियन मिसाइल्स को रोक सकते हैं। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है। ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान की सीमा में घुसी तो इन सिस्टम की आंख तक नहीं खुली, न ट्रैक कर पाए न इंटरसेप्ट कर पाए। और यही वो मोमेंट था जिसने चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट की रीढ़ को हिला दी। और अब आइए पाकिस्तान की तरफ। वहाँ HQ सीरीज की फेलियर के बाद पाकिस्तान की सेना पैनिक में है, ट्रस्ट लेवल 0 है और अब चाइना J-35A जैसे स्टील्थ जेट दे रहा है, लेकिन हाफ प्राइस पर। मतलब क्लियर इंडिकेशन ये है कि या तो टेक्नोलॉजी पर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर चाइना पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में और गहराई से खींचना चाहता है। और इसी कड़ी में सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आई, चीनी सिटीजन्स का रिएक्शन। सोशल मीडिया पर चाइना के लोगों ने साफ लिखा है, हमारे टैक्स का पैसा पाकिस्तान क्यों जा रहा है और हमें अपनी जनता की भलाई चाहिए, ना कि पाकिस्तान की आर्मी को स्पॉन्सर करना। मतलब यह सिर्फ डिफेंस डील नहीं है, यह चाइना की डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पर भी वार है। और आज चाइना के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान को फ्री में वेपन्स देकर खुद को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से वीक कर रहे हैं? और अब जरा इंडिया को देखिए, जब पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के शोल्डर पर गन रख रहे हैं, तब इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तक हर डायरेक्शन में अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को न सिर्फ प्रूव किया है, बल्कि अब उसका एक्सपोर्ट भी शुरू करने वाला है। ताइवान जो आज चाइना के डायरेक्ट टारगेट पर है, वो US या जापान को छोड़कर इंडिया की तरफ क्यों देख रहा है? इसका सीधा मतलब है इंडिया की टेक्नोलॉजी पर अब इंटरनेशनल ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और चाइना के वेपन्स वो फील्ड में टेस्ट होने से पहले ही डिस्काउंट पर बिक रहे हैं। और अब हम इसे बड़े फ्रेम में देखें तो ताइवान कह रहा है कि हम चाइना के अधीन नहीं रह सकते और बांग्लादेश जैसे देश उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब इंडो पैसिफिक में अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, आत्मनिर्भरता बनाम अधीनता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इसमें इंडिया की भूमिका डिसाइसिव बनती जा रही है। जहां चाइना हर तरफ वेपन्स बेचो, डेटा दो, इन्फ्लुएंस पाओ, इन सब की पॉलिसी चला रहा है, वहीं इंडिया एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उभर रहा है। ताइवान के लिए इंडिया सिर्फ एक डिफेंस सप्लायर नहीं, एक ट्रस्टेड एलाय बन रहा है। और देखिए, ये फर्क सिर्फ पेपर पर नहीं है। जब पाकिस्तान ने चाइना के बनाए HQ सिस्टम को तैनात किया तो रिजल्ट ब्रह्मोस मिसाइल की फाइट से तय हुआ और डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। और जब ताइवान ने इंडिया की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देखी तो कंक्लूजन निकला कि इसे तुरंत खरीदना चाहिए। यही फर्क है, एक सिस्टम जो ऑन ग्राउंड टेस्ट होते ही फेल हो जाए और एक जो जमीन पर आते ही ग्लोबल डिमांड में आ जाए। यही है आज के डिफेंस इक्वेशन का असली बेसिस। और फाइनली, अगर कोई ये सोचता है कि चाइना की यह डील्स इंडिया के लिए थ्रेट है, तो उसे अब यह समझना होगा कि खतरा अब सिर्फ मिसाइलों तक नहीं आता। खतरा आता है उस दिन से जब कोई नेशन अपनी आत्मनिर्भरता छोड़ दे। और इंडिया वो नेशन नहीं है। इंडिया आज न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि उस आत्मनिर्भरता को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई किस रणनीति परियोजना में 1315 मीटर लंबा चेनाब नदी पुल शामिल है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है? ए पर है किशन गंगा बांध, बी उधमपुर बारामूला रेल लिंक, सी चेनाब पुल परियोजना और डी जम्मू श्रीनगर राजमार्ग विस्तार। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।